केंद्र सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के हिस्सा लेने पर लगे प्रतिबंध को 58 साल बाद हटा दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई बयान जारी नहीं हुआ है, पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने एक्स पोस्ट के प्रतिबंधित हटाए जाने का दावा किया। इस बीच सरकार के इस आदेश पर सियासत भी शुरू हो गई है। सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी जहां सरकार के फैसले का स्वागत कर रही है, तो वहीं विपक्षी दलों ने सरकार के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। ये पहले ये समझ लेते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। 30 नवंबर 1966 को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने आरएसएस और जमाते इस्लामी की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद साल 1970 और 1980 के आदेशों में भी तत्कालीन सरकारों ने आदेश को बरकरार रखा। ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान था, जिसकी वजह से कर्मचारी चाहकर भी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल नहीं हो पा रहे थे। अब 9 जुलाई को केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी कर 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा लिया है। बीजेपी सांसदों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने कहा कि आरएसएस देशभक्ति की पाठशाला है, इस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला गलत था। बहुत ही अभिनंदनीय है। क्यों हिस्सा नहीं लेंगे? वो तो देशभक्ति का प्रशिक्षण केंद्र है, कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। आतंकवादी संगठन में कुछ लोग जानबूझ करके हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन संघ के ऊपर पाबंदी रखना बिल्कुल राष्ट्रद्रोह के समान मैं मानता हूँ। विपक्षी नेताओं ने सरकार के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे आरजेडी सांसद मनोज झा ने सरकार के आदेश पर सवाल उठाए। इस देश का एक मिजाज है, क्या जरूरत पर भी, इसलिए क्या भगवान विश्वरूप पर सवाल उठाने लगे थे मोहन भागवत जी। ये किस तरह की नूरा कुश्ती चल रही है। और अगर ऐसा कोई संभव होता तो मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछता कि देखो पटेल साहब, आपके देश में लोग कैसे कैसे निर्णय ले रहे हैं। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने तो मामले को सदन में भी उठाने की बात कही। ये संघीकरण की इनकी योजना है जी। अब आपको पता भी है, जानकारी भी है, संघ पर पहले पाबंदी भी लग चुकी है, तो ये विधि और विधान के विपरीत आचरण होगा, इस पर उनको छूट नहीं मिलनी चाहिए। क्या मांग करते हैं? विरोध करते हैं इसका? विरोध करते हैं। उनको जाने की पाबंदी जो थी वही लगी रहनी चाहिए। संसद में उठाएंगे इस मामले को? बहुत मामले उठेंगे। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अनिल देसाई ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर, उनके विचारों को साथ में लेकर ये किया होगा तो ये ठीक रहेगा। अदरवाइज सत्ताधारी है, आज किसी एक संगठन के लिए करेंगे, कल कोई दूसरे संगठन के लिए करेंगे, किसी में आप शामिल हो करके उसके लिए मंजूरी होगी, किसी में आप शामिल ना हो उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे, तो ये अपने आप में ये यूनिलैटरल डिसीजन थी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी केंद्र सरकार के आदेश पर आपत्ति जताई। आरएसएस वही है जिसे महात्मा गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंधित किया गया था। अब शर्तों के साथ चलिए। आज आरएसएस को छूट देंगे, कल और तमाम सांप्रदायिक संगठन है। फिर नड्डा साहब कह चुके हैं कि हमें उनको चुनाव में जरूरत नहीं है, यानी कि चुनाव में जरूरत थी अभी तक। वहीं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे देश विरोधी फैसला बताया। तो ये मैं